विभिन्न संस्कृतियों, धर्मों और मान्यताओं में मृत्यु और अंतिम संस्कार के अपने अपने अर्थ और अर्थ होते हैं। ईसाई और मुसलमान मृतकों को दफनाते हैं, पारसी आकाश में अंतिम संस्कार करते हैं और हिंदू धर्म में लोगों का दाह संस्कार किया जाता है। हिंदुओं के लिए मृत्यु जीवन का अंत नहीं है, बल्कि केवल शरीर का अंत है और आत्मा या तो दूसरे शरीर में या स्वर्ग में चली जाती है। और इसलिए हिंदुओं द्वारा शव का अंतिम संस्कार करने का सबसे आम तरीका दाह संस्कार है, जिसमें शव को चिता पर जलाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि दाह संस्कार आत्मा को शरीर की बेड़ियों से मुक्त करने का एक तरीका है और जब शरीर पूरी तरह से जल जाता है तभी आत्मा उस चीज से अपना लगाव खो देती है जो दशकों से उसके अंदर थी। यह भी कहा जाता है कि चूंकि मानव शरीर 5 तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से बना है, इसलिए दाह संस्कार इन तत्वों को प्रकृति में वापस कर देता है। हिंदू धर्म में मोक्ष किसी भी व्यक्ति के लिए सर्वोच्च लक्ष्य है। मोक्ष पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति है, कीट या पशु या मनुष्य के रूप में पुनर्जन्म लेने से मुक्ति है और मोक्ष देवताओं से मिलने और भगवान विष्णु के चरणों तक पहुंचने का अंतिम चरण है। और अंतिम संस्कार की रस्में दिवंगत आत्मा की शांतिपूर्ण यात्रा का समर्थन करने के लिए की जाती हैं और दाह संस्कार इसका सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है ताकि आत्मा को आगे बढ़ने में मदद मिल सके। लेकिन इस प्रणाली में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका दाह संस्कार नहीं किया जाता है, बल्कि उन्हें दफनाया जाता है या मृत्यु के बाद अलग तरह से व्यवहार किया जाता है। यहाँ हम उनमें से 4 का उल्लेख कर रहे हैं। हिंदू परंपरा में प्रबुद्ध संतों, योगियों और आध्यात्मिक गुरुओं का दाह संस्कार नहीं किया जाता है, यानी उनके शरीर को जलाया नहीं जाता है या पवित्र जल में नहीं डाला जाता है। क्यों? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि वे पहले ही मोक्ष प्राप्त कर चुके हैं, वे मरने के बाद भी उच्च आध्यात्मिक स्तर पर हैं और उनके शरीर और आत्मा दशकों के ध्यान, तप और आध्यात्मिक कार्य के कारण दिव्य ऊर्जा से भरे हुए हैं और इसलिए उनके शरीर को या तो समाधि दी जाती है, जिसका अर्थ है कि उन्हें ध्यान मुद्रा में दफनाया जाता है, या उन्हें पवित्र नदियों, खासकर गंगा में विसर्जित कर दिया जाता है। एक और समूह जिसका पारंपरिक रूप से दाह संस्कार नहीं किया जाता है वह गर्भवती महिलाएं हैं जो बच्चे के जन्म से पहले ही मर जाती हैं। ऐसा क्यों किया जाता है? वैसे कुछ लोग कहते हैं कि गर्भवती माँ का दाह संस्कार इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि वह दुनिया में नया जीवन लाने वाली थी, एक पवित्र आत्मा जिसने कुछ भी नहीं किया या देखा था, और इस तरह वह भी छोटे बच्चे को ले जाने के कारण पवित्र हो गई और इसलिए उसकी आत्मा को उसके शरीर से जबरन बाहर निकालने की जरूरत नहीं है और इसलिए उसका दाह संस्कार नहीं किया जाता है। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि एक बच्चे को आग के सामने नहीं रखा जाना चाहिए और इसलिए एक छोटे बच्चे को जिसने जन्म भी नहीं लिया है, माँ के साथ दाह संस्कार नहीं किया जाता है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार एक निश्चित आयु से पहले मरने वाले छोटे बच्चों, आमतौर पर 12 से 14 वर्ष की आयु से पहले मरने वाले बच्चों का भी दाह संस्कार नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि उनकी आत्मा शुद्ध और अदूषित होती है और चूंकि उन्होंने कोई पाप नहीं किया है, इसलिए उनकी आत्माओं को दाह संस्कार की शुद्धिकरण अग्नि की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसा कहा जाता है कि छोटे बच्चे की मृत्यु के बाद उनकी आत्मा अपने आप उच्च लोकों में लौट जाती है। हालांकि यह अजीब और असामान्य लग सकता है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में यह प्रथा आज भी जारी है। ऐसा कहा जाता है कि सांप के काटने से मरने वाले लोगों का भी दाह संस्कार नहीं किया जाता है, बल्कि उन्हें गंगा में विसर्जित कर दिया जाता है, इस उम्मीद में कि कोई ऐसा व्यक्ति जो उनका इलाज कर सकता है उन्हें नदी से बाहर निकालेगा। पुराने समय में जब सांप के काटने के लिए एंटीवेनम उपलब्ध नहीं थे और केवल कुछ बाबा या गुरु ही सांप के जहर से लड़ने के लिए सही जड़ी बूटी जानते थे, लोग व्यक्ति के शरीर को झीलों और नदियों में विसर्जित कर देते थे, इस उम्मीद में कि कोई विद्वान व्यक्ति इसे देखेगा और यदि संभव हो तो व्यक्ति का इलाज करेगा।
अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें।